17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है और नए भारत का विजन। मोदी एरा में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक मुहिम नहीं, ये भारत के नए युग की शुरुआत है। ये वो क्रांति है जिसने एक देश को सिर्फ उपभोक्ता से निर्माता बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन भारत को निर्माण की महाशक्ति बनाना है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स अब दुनिया के सुपरमार्केट में बिक रहे हैं। भारत का ट्रेड अब सिर्फ लेन देन नहीं, ये है राष्ट्र निर्माण का हिस्सा। पीएम मोदी की नीतियों ने भारत को बनाया है ट्रेडिंग नेशन से ट्रस्टेड नेशन। ट्रेड से ट्रस्ट, मोबाइल से मिसाइल तक, मोदी की इकोनॉमिक पावर, इंडिया बना ग्लोबल सप्लायर। मेड इन इंडिया मिशन, आत्मनिर्भर रिवॉल्यूशन। जिसने खुद को प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रधान सेवक समझा, जिसने देश की जनता की उम्मीदों को अपना संकल्प बना लिया, वो नाम आज दुनिया भर में गूंजता है। 17 सितंबर को देश अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मनाएगा। मोदी ने देश को हर बार तोहफा दिया है। वो सौगात देते हैं, लेते नहीं, गिफ्ट देते हैं और देश को नई पहचान दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी ने अपने संकल्प को मिशन बनाकर वो कर दिखाया है जो इतिहास बन गया। एक वक्त था जब मेड इन इंडिया सिर्फ सपना था, लेकिन आज ये भारत की पहचान बन चुका है। पीएम मोदी का मेड इन इंडिया मिशन अब सिर्फ नीति नहीं, भारत का नया अभिमान है। – 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, तब दुनिया भारत को केवल एक बाजार मानती थी। मोदी का विजन था भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सिर्फ विदेशी निवेश बुलाना नहीं, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ घरेलू मार्केट तक सीमित नहीं है, अब यह भारत की ब्रांड वैल्यू बन चुका है। चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो या फिर खाड़ी के देश, भारत के प्रोडक्ट्स की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। यानी इंडिया इज नॉट जस्ट असेंबलिंग, इट्स इनोवेटिंग। टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट, मोदी का विजन है बेस्ट। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक मुहिम नहीं, ये भारत के नए युग की शुरुआत है। ये वो क्रांति है जिसने एक देश को सिर्फ उपभोक्ता से निर्माता बना दिया। पीएम मोदी का मिशन
भारत को निर्माण की महाशक्ति बनाना है, तभी तो दुनिया कह रही है बेस्ट अगर चाहिए तो सिर्फ मेड इन इंडिया। आज भारत में बन रहे हैं मोबाइल फोन, दुनिया को भेजे जा रहे हैं स्मार्ट डिवाइसेस, खिलौनों से लेकर रोबोट्स तक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर कारें, मिसाइल, फाइटर प्लेन से लेकर सबमरीन तक। भारत में बनी दवाइयां, वैक्सीन दुनिया की मांग है। भारत वो सब बना रहा है जो कभी सिर्फ विदेश से आता था। यही वजह है कि पूरी दुनिया अब मेक इन इंडिया ब्रांड पर भरोसा करती है। तभी तो मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब के मंत्र पर बढ़ता भारत अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। भारत को किस तरह से मेक इन इंडिया वाली सोच ने आज दुनिया के लिए नजीर बनाया है, इसकी एक ग्लोबल तस्वीर गुजरात में तब दिखाई दी जब पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। पीएम मोदी ने एक मंत्र पूरे देश को दिया था, वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी अपनाने वाला। और पीएम मोदी का यही स्वदेशी कार्ड और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कार्ड का काउंटर भी बन रहा है। मारुति की ई विटारा पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब फाइनल असेंबली लाइन यानी कि FAL के जरिए भारत में सैन्य विमान बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर पीएम मोदी और स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने पिछली साल गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। इस कॉम्प्लेक्स में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया था। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मेड इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया को सप्लाई करने वाला भरोसेमंद प्लेयर बनकर उभरा है। कभी भारत दुनिया से सिर्फ आयात करता था, आज भारत ने दुनिया में ट्रेड के मोर्चे पर एक्सपोर्ट पावर हाउस के तौर पर पहचान बनाई है। मोदी सरकार के 11 सालों में भारत का ट्रेड ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां आंकड़े नहीं, इतिहास बन रहा है। मोदी सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत साल 2025 से 2031 तक के लिए एक्सपोर्टर्स को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की मदद देने वाले प्लान पर विचार कर रही है। सरकार इंडियन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के देशों में पहुंचाने के लिए नया प्लान बना रही है। भारत का ट्रेड हब, दुनिया में एक्सपोर्ट बूम। मोदी सरकार ने सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं की, बल्कि भारत को बनाया है एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर,
यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन से लेकर यूके, कनाडा और ईयू के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। यानी भारत अब ट्रेड करता है शर्तों पर नहीं, सम्मान के साथ। भारत के व्यापार को रिफॉर्म्स के इंजन से मिली रफ्तार। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम ने बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग हुई बेहतर। और जीएसटी ने पूरे देश को जोड़ दिया एक टैक्स, एक मार्केट, एक विजन के तहत। पीएम मोदी ने जो बात 2014 में कही थी, आज वो नतीजों में तब्दील हो चुकी है। वोकल फॉर लोकल सिर्फ अपील नहीं रही, बल्कि बना है ग्लोबल सक्सेस मॉडल। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स अब दुनिया के सुपरमार्केट में बिक रहे हैं। भारत का ट्रेड अब सिर्फ लेन देन नहीं, ये है राष्ट्र निर्माण का हिस्सा। पीएम मोदी की नीतियों ने भारत को बनाया है ट्रेडिंग नेशन से ट्रस्टेड नेशन। और अब भारत सिर्फ कारोबार नहीं करता, दुनिया को दिशा देता है। हमें वोकल फॉर लोकल का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। हमें स्वदेशी चीजों पर गर्व करना है। हम स्वदेशी ही खरीदें और स्वदेशी ही बेचें। हम इन अभियानों को जितनी गति देंगे, विकसित भारत का सपना उतना ही तेज गति से पूरा होगा। 2013-14 में भारत का कुल निर्यात करीब 466 अरब डॉलर था, लेकिन 2023-24 में यह आंकड़ा 770 अरब डॉलर का रिकॉर्ड छू गया। यानी पिछले 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट करीब 65% बढ़ा है। और यह सिर्फ संख्या नहीं, यह है आत्मनिर्भर भारत की सफलता की गूंज। FDI 2014-15 में 1.75 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 8.3 लाख करोड़ तक पहुंचा। पीएम मोदी का मिशन दुनिया की आर्थिक ताकत बनाना है। जब बात हो आर्थिक ताकत की, तब भारत ने अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं सोचा, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक नक्शे को बदलने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है विश्व में भारत को एक सशक्त आर्थिक महाशक्ति बनाना। और 11 वर्षों में मोदी सरकार ने इस मिशन को जमीनी हकीकत में बदला है, जिसका पहला चैप्टर है आत्मनिर्भरता का विजन। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम, MSMEs की बढ़ती इकाइयां, ग्रामीण उद्योग और महिला उद्यमी कार्यरत। ग्लोबल आर्थिक मंच पर भारत की भूमिका भी अहम है। G20, ब्रिक्स, क्वाड, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच। आर्थिक ताकत का पहला कदम है आत्मनिर्भरता, अपने संसाधनों, अपनी शक्ति पर विश्वास। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को न केवल एक स्लोगन बनाया, बल्कि इसे लागू करने के लिए हजारों योजनाएं चलाईं। MSMEs, कृषि, टेक्नोलॉजी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। भारत ने दिखाया कि आर्थिक विकास सिर्फ शहरों का खेल नहीं, बल्कि हर गांव का सपना है। भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। भारत की आर्थिक ताकत की सबसे बड़ी वजह है निरंतर सुधार और नीतिगत क्रांति। जीएसटी ने देश को एक आर्थिक इकाई बनाया, जिससे व्यापार आसान हुआ। डिजिटलीकरण ने छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक को जोड़ा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना से स्थानीय उत्पादन को नई ऊर्जा मिली। ये नीतियां भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसा देखा गया कि देश में महंगाई के बाद भी कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें हर कोई खरीदारी करना चाहता है। इस त्योहारी सीजन में आपके टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू तक कई चीजें थोड़ी सस्ती होने वाली हैं, और ये सब हुआ है उस स्लैब चेंज के चलते। जीएसटी के पुराने स्लैब की बात करें तो 5% स्लैब में करीब 14% वस्तु और सेवाएं आती थी। 12% के स्लैब में 17% वस्तु और सेवाएं
18% में 43% प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थी, तो 28% वाले स्लैब में करीब 19% ये चीजें थी। यानी अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसी स्लैब में थे वो 18% वाले में ही थे। लेकिन अब नए स्लैब में कितना बदलाव होने वाला है, नए स्लैब कैसे आपकी जेबों को भरने वाले हैं, ये भी आपको बताते हैं। जीएसटी 2.0 के तहत सिर्फ 2 स्लैब रखे गए, जिसमें 5% वाले टैक्स स्लैब में वो 99% सामान और सर्विस शामिल है, जिसके लिए अब तक आप 12% टैक्स देते थे। तो 18% वाले टैक्स स्लैब में वो 90% प्रोडक्ट एंड सर्विस शामिल हैं, जिनके लिए अभी तक आप 28% जीएसटी दे रहे थे। ये कहानी है भारत की अर्थव्यवस्था की, जो ग्लोबल स्टॉर्म के बीच भी ग्रोथ की अपनी नाव चला रही है। मोदी सरकार के इस कदम का अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को होने वाला है तो वो असली भारत यानी कि रूरल इंडिया का होगा। भारत की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है। जीएसटी ने भारत की टैक्स सिस्टम को एक नया चेहरा दिया था और अब 2025 में जीएसटी 2.0 के साथ मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी। माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। देश में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक अलग तरह की बहस भी छिड़ी हुई है। इसकी टाइमिंग को देख हर किसी को लग रहा है कि ट्रंप के टैरिफ के चलते ही मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया है। लेकिन अगर जीएसटी रिफॉर्म की पूरी टाइमलाइन को आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि टैक्स में दी जा रही इस राहत को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था। यानी पिछले कुछ समय में मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने जो बम्पर गिफ्ट दिया है, और अब हर भारतवासी को पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर इसके लिए छोटा सा थैंक्स तो बनता है, क्योंकि देश सेवा ही नहीं, देश को उन ताकतवर देशों की कतार में लाकर खड़ा करने का जो सपना पीएम मोदी ने देखा है वो जन भागीदारी से ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।